एक छोटा सा बालक जो कि अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन उसका पढ़ने का मन था। उसका पूरा परिवार कोयले की खान में काम किया करता था। 2 वक्त की रोटी के लिए वो अभी उस कोयले की खान में काम किया करता था। इस बात से आप गरीबी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस बालक का पढ़ने का बहुत मन करता था और उसके आसपास ऐसे स्कूल थे जिसमें वो एडमिशन नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके आसपास के स्कूल सिर्फ गोरे बच्चों के लिए हुआ करते थे। वो बच्चा काला था और काले व्यक्तियों और काले बच्चे उस विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते थे। रोज़ की तरह जब वो उस कोयले की खान में काम कर रहा था तो उसने 2 मजदूरों को बात करते हुए सुना। वे मजदूर जो बातें कर रहे थे उस लड़के के अंदर उत्साह भरने वाली थी। वो मजदूर जो बात कर रहे थे वो एक ऐसा स्कूल था जिसमें काले बच्चे पढ़ सकते थे। काले व्यक्ति तथा काले बच्चे एक दूसरी जात से आते थे। वो बच्चा उन मजदूरों से उस स्कूल के बारे में पूछा तथा वह कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, यह भी सवाल किया। उन मजदूरों ने उस बच्चे से बोला, स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 900 किलोमीटर। ये सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा निराश हो गया, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 900 किलोमीटर दूर जा सके, और वो अभी जो कि अपने घर से खदान के आसपास तक ही घूमा था, तो वो इतनी बड़ी दूरी अकेले कैसे तय कर सकता है। लेकिन उसकी पढ़ने की इतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति थी कि वो दिन रात उसी स्कूल के बारे में सोचने लगा कि एक दिन मैं भी स्कूल में पढ़ूंगा। वो अपने माता पिता से बार बार कहने लगा कि मुझे उसी स्कूल के पास लेकर चलिए, मैं उसमें पढ़ूंगा, मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटा, हम लोग मजदूर हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुमको उसी स्कूल में पढ़ने की फीस भी दे सकूं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, अपने भाई से भी कहता है और अपने पिता से भी कहता है, मैं उस स्कूल में अकेले जाऊंगा। अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके घर वाले उसको अनुमति नहीं दे रहे थे। इसी बीच उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन उसने जाने की ठान ली थी। मुझे उस स्कूल में अपना नाम लिखवाना है और वहाँ पढ़ना है। वो अपने स्कूल के एडमिशन के लिए अपना घर छोड़कर चल दिया और अपनी माँ को देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं यहाँ से पढ़कर लौट कर आऊँगा तो शायद माँ को दोबारा देख ना सकूँ, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो घर से थोड़ा खाने पीने का सामान और थोड़े से पैसे जो उसके भाई ने दिए थे वो लेकर चल दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, कुछ दूर तक जाने के बाद उसके पैसे और उसके खाने के सामान खत्म हो गए, क्योंकि उसे काफ़ी दूर जाना था। फिर वो दूसरे लोगों से लिफ्ट मांगता हुआ चलता रहा। दिन और रात चलने के बाद वो थककर हताश हो गया, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और कोई फ्री का खाना भी नहीं खिला सकता था, और फुटपाथ के बगल में सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि मैं फुटपाथ पर ही सोया हूँ और उसे बहुत तेज से भूख लगी थी। तो उसने दुकान में काम करने के बारे में सोचा, क्योंकि जब वो काम करता तो ही उसे कुछ पैसे मिलते और उन पैसों से तभी वो कुछ खाना खा सकता था। उसने दुकानदार से बात की। उस दुकानदार ने काम करने के लिए हाँ कर दिया। बहुत दुकानदार के यहाँ 5-6 दिन काम किया। अब उसके पास थोड़े पैसे हो चुके थे, जिसकी सहायता से वह स्कूल तक आराम से पहुंच सकता था। अगले दिन वो अपने स्कूल की तरफ चल दिया। वो मोटर गाड़ी का सहारा लेते हुए अपने स्कूल तक पहुंच गया। लेकिन वो लड़का जब अपने स्कूल में पहुंचा तो उसकी हालत और दशा काफ़ी फटी जैसी हो चुकी थी। इस हालत में उसे कोई विद्यार्थी नहीं समझ रहा था। उसने वहाँ के प्रिंसिपल से कहा कि मुझे एडमिशन लेना है, तो उसी स्कूल की प्रिंसिपल ने उसकी हालत को देखते हुए उससे बोले कि तुम मेरा यह कमरा अच्छे से साफ कर दो। बस इतना कहकर वो चली गई। उस लड़के ने सोचा, शायद यही मेरा टेस्ट है, अगर मैं इसको अच्छे से साफ कर पाया तो मेरा एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। वो लड़का कपड़ा लिया, झाड़ू लिया और उस कमरे को इतने अच्छे से साफ किया कि वह कमरा चमकने लगा। जब उस स्कूल की प्रिंसिपल ने अपना रुमाल निकालकर फर्श पर रगड़ा तो एक भी धूल उसकी रुमाल में नहीं लगा। उसने बच्चे की यह कार्य कुशलता को देखकर वह प्रिंसिपल उस बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में कर लेती है।
मैं आपको बताता हूँ कि वो बच्चा कौन है। ये वही बच्चा है जो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बना। नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।